हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यह ब्यूटीफुल सा क्यूट सा ड्रेस रिक्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर यह फैब्रिक लिया है और लाइनिंग के लिए हमने यह कॉटन का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक पर जो ऊपर की फ्रॉक है उसकी चोली कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने चोली की लेंथ 11 इंच और शोल्डर है 9 इंच, तो 9 का हाफ 4.5 और आर्म होल भी हम 4.5 ही लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, उसके बाद में आर्म होल का लगाएंगे। तो यहाँ पर चेस्ट है 20 इंच, तो 20 का 4 पार्ट 5 और 5 में 2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे और कमर का निशान भी हम 7 इंच पर लगाएंगे और आर्म होल की गोलाई का शेप देकर हम चोली की कटिंग कर लेंगे। जो लाइनिंग का फैब्रिक हमने कट किया है उसी को रखकर हम हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे कट करेंगे। यह फैब्रिक थोड़ा सॉफ्ट है तो इसे हम हाफ इंच चारों तरफ से एक्स्ट्रा लेंगे ताकि इसको हमें जोड़ने में आसानी हो। अब हम नीचे का घेर कट करेंगे। तो नीचे की घेर के लिए हमने टोटल फैब्रिक की लंबाई ली है 23 इंच और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर हमने 9 इंच की गोलाई में शेप दिया है और घेर की लंबाई है 12 इंच, लेकिन हम यहाँ पर कॉर्नर से इसकी लंबाई नाप रहे हैं तो 22 इंच आ रही है। तो गोलाई में शेप देने के लिए हमेशा हमें कॉर्नर से ही इसे नापकर गोलाई में शेप देना होता है। तो हमने यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ गोलाई का शेप दिया है और अब हम नीचे की गोलाई को कट कर लेंगे। उसके बाद में कमर की गोलाई को भी कट कर लेंगे। कमर की शेप हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि हम स्टिचिंग करते वक्त कमर के यहाँ पर सल ले लेंगे। तो अब हमारा घेर और चोली दोनों कट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर चोली के पार्ट को हम पहले तैयार करेंगे। तो पहले हम चोली में नेक को कट करेंगे। तो नेक की गोलाई में हम लंबाई 2 इंच और चौड़ाई भी 2 इंच और गोलाई में शेप देकर इसको कट कर लेंगे। उसके बाद में बैक साइड वाले हिस्से में 2 इंच हम नीचे की तरफ निशान लगाकर कट लगा देंगे जहाँ पर हम हुक लगाने वाले हैं। तो अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको लेंगे और हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसको उसके ऊपर रख कर जो गले की गोलाई है वहाँ पर सिलाई लगा देंगे और जो आर्म होल की गोलाई है वहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके गोलाई वाले हिस्सों पर हम कट लगाकर इसको पलट लेंगे। चोली को पलटने के बाद अब हम गोलाई में गले को अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद में ऊपर से सिलाई लगाकर गले को फिक्स कर देंगे। इसी तरीके से आर्म होल पर भी हम सिलाई लगाकर फिक्स कर देंगे और नीचे से भी चारों तरफ सिलाई लगाकर हम चोली को फिक्स कर देंगे। इसी तरीके से बैक साइड में भी हमने नेक पर सिलाई लगा ली और आर्म होल पर हमने सिलाई लगा ली। उसके बाद में फ्रंट साइड वाला हिस्सा लेंगे और जो शोल्डर वाला खुला वाला हिस्सा है जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हो, हमने फ्रंट साइड वाले हिस्से को अंदर की तरफ डालकर वहाँ पर सिलाई लगा ली है। और उसके बाद में अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में बचता है तो हम यहाँ पर आर्म होल की तरफ से सिलाई लगाकर इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हो कि जो शोल्डर को स्टिचिंग करने वाली सिलाई है वो पूरी तरह से अंदर की तरफ दब गई है और सिलाई एकदम गुम हो गई है। अब चोली को पलटने के बाद हम बैक साइड में आर्म होल पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे और जो गले में भी ऊपर से सिलाई लगाकर नीचे से चारों तरफ से सिलाई लगाकर हम चोली को फिक्स कर लेंगे। उसके बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा लेंगे। उसके बाद में नीचे का घेर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे सल लेकर इसमें घेर को स्टिच करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर कमर के हिस्से को ज़्यादा लिया था। हमने यहाँ पर वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ाई हुई है क्योंकि अगर हम नॉर्मल स्पीड पर इस वीडियो को रखते तो यहाँ पर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, इसलिए हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर पूरी चोली में बारीक बारीक सल भर लिए हैं और सल भरते वक्त हमें ध्यान रखना है कि सभी सल पूरी चोली में एक जैसे हो, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो। तो हमने यहाँ पर फ्रंट साइड में सल भर ली, इसी तरीके से बैक साइड में भी हम सल भर लेंगे। और हमने यहाँ पर अंदर एक लाइनिंग स्टिच की जिसे हमने सीधा ही कट किया था और सल भरकर इसे स्टिच कर लिया था। उसके बाद में हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पर हमने फ्रॉक में स्लीव्स को स्टिच नहीं किया है। अगर आप स्लीव्स बनाना चाहते हो तो हम स्लीव्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक साइड से फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। तो जो घेर है और जो लाइनिंग का घेर है उसे भी हम साथ में ही स्टिच कर लेंगे। नीचे की साइड में अगर आप चाहो तो पीकू भी करवा सकते हो, और अगर पीकू ना करवाओ तो आप इसे बारीक बारीक फोल्ड भी कर सकते हो। दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारे ऊपर की जो फ्रॉक है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे का जो गरारा है हम उसे कट करेंगे। तो यहाँ पर हम इस फ्रॉक को रखेंगे साइड में, और अब हम गरारा की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर गरारा की कटिंग हम पहले लाइनिंग के फैब्रिक पर कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 लेयर फोल्ड किया हुआ है, और जो गरारा का ऊपर का पार्ट होता है पहले उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच हमने ऊपर बेल्ट का छोड़ा और लंबाई ली है 10 इंच, और यहाँ पर हमने आसन की चौड़ाई ली है 7.5 इंच। यहाँ पर 22 सीट के हिसाब से हमने निशान लगाया है, और आसन का निशान हमने 8 इंच पर लगाया और आसन की गोलाई का शेप दिया, और फिटिंग का निशान लगाते हुए हमने यहाँ पर ऊपर के हिस्से को कट किया। उसके बाद में हम जो गरारा के नीचे का हिस्सा है उसे सीधा ही रखेंगे। तो यहाँ पर लंबाई है 20 इंच, तो 1 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन का ऐड किया और इसे हल्का सा तिरछा शेप देते हुए कट कर लिया। तो अब लाइनिंग की तो कटिंग हो गई, हम ऊपर के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो ऊपर का पार्ट है उसके नीचे का घेर हमें सीधी पट्टी में रखना है। तो यहाँ पर हमने 2 सीधी पट्टियाँ कट की है, जो 11 इंच ऊपर का छोड़ने के बाद टोटल लेंथ 22 इंच हो रही है। तो यहाँ पर हमने ऊपर वाले पार्ट का भी मेन फैब्रिक कट कर लिया है, और अब मेन फैब्रिक को हम लाइनिंग के फैब्रिक से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है उसको लाइनिंग के फैब्रिक से स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड को इसी तरीके से स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे, और उसके बाद में हम घेर को स्टिच करेंगे। तो घेर के लिए जो हमने सीधी पट्टी कट की थी उसे लेंगे, और 1 इंच हम सीधी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम पूरे घेर को बारीक बारीक सल भरते हुए पूरे हिस्से में स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा पैर का जो हिस्सा है उसमें भी हम बारीक बारीक सल भर के इसे स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमें पूरे हिस्से में सल एक जैसे भरने हैं, और सभी सल को बारीक बारीक भरना है। अगर आप बड़े भरते हो तो पूरे में बड़े भरना है, और बारीक भरते हो तो पूरे में बारीक ही भरना है। अब जो लाइनिंग वाला हिस्सा नीचे का था उसे भी लेंगे, और हम इस सल वाले हिस्से के ऊपर स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल प्लाजो के शेप में कट किया था, तो यहाँ पर कोई सल वगैरह नहीं आएगा। इसे बस हमें इसे सीधा ही स्टिच करना है। तो इसे सीधा ही स्टिच कर लेंगे और नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। अगर आप अपने गरारा को और भी ज़्यादा घेरदार दिखाना चाहते हो तो जो लाइनिंग का फैब्रिक हमने यह सीधा स्टिच किया है उसको आप थोड़ा घेरदार कट करके सल भर के इस गरारा को और भी घेरदार दिखा सकते हो। तो हम यहाँ पर अब दोनों साइड के हिस्सों को तैयार करने के बाद एक साइड का आसन स्टिच करेंगे। उसके बाद में उसके ऊपर हम बेल्ट को स्टिच करेंगे। यहाँ पर बेल्ट हमने 3 इंच चौड़ा लिया है, और लंबाई हमने इस प्लाजो के बराबर ली है। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को स्टिच किया, उसके बाद में उसे फोल्ड करते हुए तैयार कर लेंगे। उसके बाद में हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। बेल्ट को फोल्ड करने के बाद हम जब इलास्टिक डालेंगे तो इलास्टिक हमें बेल्ट की चौड़ाई के हिसाब से ही डालना है। अगर हमारा इलास्टिक चौड़ा है तो हमें बेल्ट भी चौड़ा रखना होगा, और अगर पतला है तो हमें पतला ही रखना होगा। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट अच्छे से फोल्ड हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि कितना फिनिशिंग से हमारा बेल्ट फोल्ड हुआ है। तो अब यहाँ पर बच्चे के हिसाब से हमने यहाँ पर 20 इंच कमर के हिसाब से 16 या 17 इंच आप इलास्टिक की लंबाई ले सकते हो, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा टाइट इलास्टिक नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 3 से 4 इंच ही कम किया है। तो अब हम यहाँ पर किसी पिन या क्लिप की मदद से इलास्टिक को डालेंगे और दोनों साइड से इलास्टिक को स्टिच कर देंगे।
उसके बाद में इलास्टिक को खींचते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे, जिससे कि इलास्टिक बेल्ट के अंदर फिक्स हो जाएगा, कहीं मुड़ेगा नहीं और इसमें कहीं इकट्ठा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने 2 सिलाई इलास्टिक के ऊपर लगा ली है। उसके बाद में दूसरे साइड के आसन को भी हम स्टिच कर लेंगे। आसन को स्टिच करने के बाद अब हम बीच वाली सिलाई लगाएंगे। तो बीच वाली सिलाई को हम मोहरी से ना लगाते हुए जो हमारा आसन है, आसन से नीचे की तरफ यानी कि मोहरी की तरफ सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ पर इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम लाइनिंग और घेर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका घेर दोनों को स्टिच करेंगे, तो कहीं सल वगैरह आ सकते हैं, इसलिए हम आसन से मोहरी की तरफ दोनों साइड से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप बिगनर्स हो तो भी आपको यह तरीका आसान लगेगा। तो हमने यहाँ पर दोनों साइड से स्टिच करने के बाद हमारा गरारा भी कंप्लीट है। अगर आप चाहो तो नीचे की तरफ से फोल्ड भी कर सकते हो या फिर पीकू भी करवा सकते हो। हमने जो यहाँ पर फैब्रिक लिया है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसको फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर इसमें पीकू करवाया था। अगर आपके पास थोड़ा सा ऐसा फैब्रिक है जो फोल्ड आसानी से हो सकता है तो आप इसे डबल बार फोल्ड करके भी फोल्ड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमारा गरारा कंप्लीट हो चुका है। और आई होप कि हमने यह वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल